नमस्कार, मैं रजत कुमार और आप अपने YouTube चैनल रजत कुमार ऑफिशियल पर हैं। दिल्ली के अलग अलग तमाम हिस्सों में बुलडोज़र का कहर जारी है। हज़ारों झुग्गियों को अभी तक ज़मींदोज़ किया जा चुका है। हज़ारों लोग ऐसे हैं जो बेघर हो चुके हैं। वहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपार्टमेंट यानी जहां झुग्गी वही मकान पुनर्वास के तहत मकान उनको दे दिया गया है। इस वक्त हम दिल्ली के अशोक विहार जेलर बाग इलाके में हैं, जहां पर कल बुलडोज़र के द्वारा सैकड़ों घरों को ज़मींदोज़ कर दिया गया। तो हम यहां पर जांच पड़ताल के लिए आए हुए हैं और आखिर देख रहे हैं कि ऐसे कौन से घर हैं जो ज़मींदोज़ किए गए हैं। वहीं कुछ ऐसे मकान भी हैं जो जिन पर कोर्ट के स्टे के द्वारा वो अभी बचे हुए हैं। पर यहाँ पर पड़ताल करने के बाद में हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अपार्टमेंट मिल चुके हैं, पर वहीं बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका घर ज़मींदोज़ होने के बाद भी उन्हें अपार्टमेंट अलॉट नहीं हुआ है। तो आइए हम उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी वजह रही हैं, आखिर ऐसे उनके कागज़ों में कौन सी वो खामियां रही हैं, आखिर वो क्या प्रक्रिया रही है जिसके तहत वो अपात्र पाए गए हैं अपार्टमेंट में मिलने के। बड़े चैनल वाले अब तो झांकने नहीं आते, यहाँ मर्डर हो जाए या कुछ हो जाए कोई आके यहाँ कवर ही नहीं करता। यानी टीवी का चैनल कोई नहीं आया? बड़े चैनल वाले कौन सा आया आप बताओ मेरे को। सबको तो मोदी ने खरीद ही रखा है, सबको खरीद रखा है। किसी गरीब का दर्द तो सुनने को कोई आता नहीं ना। आप मेरे को एक बड़े चैनल वाले को दिखा दो यहाँ पे, यानी जो जितनी न्यूज़ 24 को दिखा दो, आज तक को दिखा दो, किसी को एबीपी को दिखा दो एक बार, कोई नहीं आएगा यहाँ। यानी जो जिन बुलडोज़र जो मकानों पे चल रहे हैं उसको दर्द दिखाने के लिए नहीं आएंगे, दर्द दिखाने के लिए नहीं आएंगे। वो ये कहेंगे यहाँ के लोगों को अवैध बोलती है। मोदी मीडिया यहाँ के लोगों को अवैध बोलती है, और हमारे वोट जब ये सब लेने आते हैं बड़े बड़े नेता, तब हम वैध होते हैं। और जब चुनावी दौर चल रहा होता है तो झुग्गियों में रात्रि प्रवास करने आते हैं, हमारा खाना खाते हैं, हमारा पानी पीते हैं, हमारा नमक खाते हैं, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, सत्ता में आने के बाद हमारे ऊपर बुलडोज़र चलाते हैं। ठीक है जी। मोदी जी कहते हैं जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। ये मैदान बना रखा है, देखो ये मैदान, ये मैदान बना रखा है। मोदी जी जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। कहते हैं जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान। दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। आपको पता होगा 100 दिन की एक कार्यकाल दिखाए होंगे, 100 दिन में आपको एक ही काम दिखा होगा। दिल्ली में झुग्गियाँ टूट रही हैं हर जगह। सिर्फ एक यही काम रह गया इनके पास, गरीबों के ऊपर में बुलडोज़र चलाना। तो गारंटी फेल। गारंटी इनकी गारंटी होती कहाँ है? ये तो जुमलेबाज हैं, ये सारे जुमलेबाज हैं। इनके जुमले में तो हम सब फंस गए, जुमले में फंस गए। इनके जुमले में हम सब फंस गए। मोदी जी कहते हैं कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, हम एक भी झुग्गी नहीं तोड़ेंगे। आर के पुरम में भाषण में दिया था 2 तारीख को, आपको पता होगा, कवरेज किया होगा आपकी मीडिया ने, कि एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। ये प्रधानमंत्री हैं कि क्या है भाई? ये झूठे प्रधानमंत्री हैं। बता तो दे कि क्या बोल रहे हो आप कहते हो दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। और मैं आपको एक और गारंटी देता हूं, ये आपदा वाले अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। ये क्या हो रहा है देखो, पूरे दिल्ली में त्राहिमाम मचा हुआ है। इनको समझना चाहिए। इनकी रेखा गुप्ता कहती हैं दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेंगी, टूट रही हैं। ये भाजपा वाले सारे झूठे हैं। हमारे जब चुनाव होते हैं तो झुग्गियों में जा जाके हमारे घर में आते हैं, पानी पीते हैं, रात्रि प्रवास करते हैं। इनके बड़े बड़े नेता आ जाके खड़े होके दिखा दे हमारे साथ। कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, चेहरा तक नहीं दिखाने आए। ये झूठे वादे करते हैं, झूठे लोग हैं। ठीक है जी। और यहाँ के जो अच्छा ये कहती हैं, ये जो हमारी नई मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये क्या कहती हैं कि भाई दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। ये अच्छा जो झुग्गियाँ टूट रही हैं वो कोर्ट के ऑर्डर हैं, तो कोर्ट में हमारे खिलाफ कौन खड़ा हो रहा है?
कोर्ट में हमारे खिलाफ आपके बड़े भाजपा के बड़े बड़े वकील जो हैं वो कोर्ट में हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। डीडीए गई है। डीडीए के बड़े बड़े वकील खड़े हो रहे हैं। आखिर डीडीए किसकी है आप बताओ? डीडीए किसकी है? केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार की, एलजी के अंडर में। एलजी के अंडर में है। अच्छा, उसके वकील कहाँ से आ रहे हैं? भाजपा के ही तो वकील हैं सब, वो हमारे खिलाफ कोर्ट में जा रहे हैं। आपको बता दूं दिल्ली के अंदर में यानी कोर्ट के नाम पर हमें फिर वो किया जा रहा है और पूरे देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है कि ये तो कोर्ट के ऑर्डर हैं। कोर्ट के ऑर्डर कैसे? कोर्ट के हमारे खिलाफ कौन जा रहा है? झुग्गी वालों, पूरी दिल्ली के झुग्गी वालों के खिलाफ में कोर्ट में कौन जा रहा है? भाजपा जा रही है। नरेंद्र मोदी सरकार की और दिल्ली सरकार की, रेखा गुप्ता सरकार की, ये बड़े बड़े वकील जा रहे हैं हमारे खिलाफ, झुग्गी वालों के खिलाफ जा रहे हैं। जो वहाँ पर खड़े हो जाते हैं, हम गरीब आदमी कहाँ 2 टाइम का खाना मिल जाए बहुत बड़ी बात है। वकील कहाँ से पकड़ेंगे? बड़े बड़े वकील कहाँ से लाएंगे हम? जो मिल जाता है हम, जो हमारे सहयोग में आ जाता है, हमारी दया दृष्टि देख के जो भी है कर देता हमारे लिए केस फाइल। हमारे पास इतनी नौबत नहीं है। और भाजपा बोलती है ना कि जहाँ झुग्गी हमने मकान दे दिया, मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, मेरा भी रिजेक्ट में है, मैं अपना घर का स्टे वापस ले लूँगा। अगर वो बोल दें कि दिल्ली में एक भी फ्लैट बनाए हो झुग्गी वालों के लिए, मैं लिखित में कह रहा हूँ मैं अपना स्टे वापस ले लूँगा, मेरा घर आज ही तोड़ देना, एक सामान नहीं निकालूंगा मैं। फिर किसने बनाया फ्लैट? आपको बता दूं शीला दीक्षित की सरकार में ये 3 पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। यह फ्लैट दिखाइए, ये वाला, ये स्वाभिमान। नरेंद्र मोदी जी इसका फीता काट के गए थे दिल्ली में जब चुनाव शुरू हुए थे। सबसे पहले फीता काटा था यहाँ पे, चुनावी दौर यहीं से शुरू हुआ था दिल्ली का। ठीक है, ये जेलर वाला बाग, कठपुतली वाला बाग और कालका जी, 3 ये नाम हैं। और तीनों के पायलट इंस्टीट्यूट जो पायलट प्रोजेक्ट हैं, ये कांग्रेस की देन है। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने भी इसको कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, जो भी किया, लेकिन ये जो भी है ये कांग्रेस की देन है। भाजपा बता दे कि एक भी पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया हो इंस्टीट्यूट नहीं किया है। इन्होंने एक भी फ्लैट नहीं बनाया। आप पूछिएगा उनसे कि आपके कार्यकाल में कितने उद्घाटन हुए हैं, केंद्र सरकार बताए कि गरीब झुग्गी वालों के लिए इंस्टीट्यूट प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया है। पर क्रेडिट खुद ले रहे, फीता काट रहे हैं हर जगह। क्रेडिट तो उनका लेना शुरू से काम रहा है। मैं ये कह रहा हूँ डीडीए ने हमारा 2 साल से लोग कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। 72 लोगों के सर्वे नहीं हुए थे, 72 से और भी लोग, लेकिन कोर्ट में जो गए 72 लोग गए जिनका सर्वे ही नहीं हुआ, जो ना कि रिजेक्ट में है ना कि पात्र में है, कहीं नहीं है। उनका कोविड टाइम पे सर्वे हुआ था, कोरोना टाइम पे। दिन तारीख के हिसाब से बता दूंगा, 22 मार्च को पहला लॉकडाउन लगा था। उससे पहले ये डीडीए की 3rd एजेंसी थी SPYM, एक संस्था, 3rd एजेंसी, उसने सर्वे किया था। ठीक है जी, तो 3rd एजेंसी ने सर्वे किया था, तो वो भी लड़के थे 22-25 साल के, कॉलेज के लड़के थे, उनको हायर करके सर्वे कराया गया था। ना ही कोई नोटिस लगाया गया था, ना ही कोई सूचना दी गई थी, ना ही इन गरीबों को, किसी को बता दो पॉलिसी के बारे में जानकारी है? किसी को कोई पॉलिसी के बारे में जानकारी नहीं दी गई कि किस तरीके से सर्वे होगा। क्यों? इनको पॉलिसी के बारे में जानकारी हो जाएगी तो ज़्यादा फ्लैट ले लेंगे, समझ रहे हो। राशन कार्ड फर्स्ट फ्लोर में मैंडेटरी कर दिया पॉलिसी में। डूसोप की 2015 की पॉलिसी है, आपको बता दूं। और उन 72 लोगों का सर्वे नहीं हो पाया उस कारण से, क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा था, लोग धीरे धीरे प्रवास करना शुरू कर दिए गए थे। इसमें कोविड का टाइम चल रहा था, लोगों के रोजगार बंद हो रहे थे, लोग अपने घर की तरफ प्रवास कर रहे थे क्योंकि फैक्ट्रियां बंद होना शुरू हो गई थी। और लोगों के तो उसी दौरान सर्वे हुआ था? उसी दौरान सर्वे हुआ था, जनवरी से शुरू हुआ था, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो सर्वे ठीक से नहीं हुआ? सर्वे ठीक से नहीं हुआ। अब ये भाई साहब हैं, मान लो ये काम पे गए हुए हैं, इनकी वाइफ घर पे है। 2000 पॉलिसी क्या कहती है, 2015 से पहले के वोटर ID कार्ड चाहिए, 12, 13, 14, 15, ठीक है। और इस टाइम अगर ये इनकी वाइफ के डॉक्यूमेंट 15 के बाद के बने हैं, 15 के बाद के बने हैं और 17, 18, 19, 20 के बने हुए हैं, तो वो कहाँ से एलिजिबल होंगी अगर उसके नाम पे सर्वे कर दिया? ये घर पे बैठे तो नहीं रहेंगे कि अपना सर्वे कराने, या हमने तो कोई आवेदन नहीं दिया। और उन्हें ये भी नहीं मालूम कि घर का कोई भी सदस्य दे सर्वे? नहीं, वो तो लड़के थे, उनको एक टारगेट मिलता है, जो मिला उसी से मांग लिया, टारगेट मिलता है। और ये स्लम एरिया है, यहाँ आए दिन एजेंसियाँ आती रहती हैं, NGO आती रहती है,
अपना सर्वे करती है, डाटा कलेक्शन करती है गरीबों का और उस पर काम करती है। हमारे लिए तो वो नॉर्मल सी बात है, कोई भी आता है सर्वे करता है बिल्ला टांग के, तो हमारे लिए वही था, हमें कोई नोटिस नहीं लगाया गया था। यानी सर्वे जो हुआ वो ठीक तरीके से नहीं हुआ। ठीक तरीके से नहीं हुआ, जिसके लिए हमने प्रधानमंत्री जी को कार्यालय में, प्रधानमंत्री कार्यालय में, पीएमओ में मैं खुद स्वशरीर जाके वहाँ पर उनको लेटर दे के आया। और शहरी विकास मंत्रालय जो ये डीडीए उसके अंदर में आता है, उसको भी मैं स्वशरीर जाके दे के आया। हमारे एलजी साहब, उनको भी मैंने स्वशरीर जाके दे के आया। न कि है कि कोई पत्र मैंने सेंड किया, खुद जाके वहाँ पे बाई हैंड दे के आया। ठीक है, आपने रिसीविंग कर दिया? मैंने रिसीविंग भी लिया, सब कुछ किया, लेकिन वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया कि भाई चलो आपका सर्वे नहीं हुआ है तो हम सर्वे कराते हैं। ऐसी कोई बात नहीं हुई। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई जब सर्वे की हम मांग कर रहे थे, आप कर देना चाहिए था। अच्छा, हमने तो आवेदन नहीं किया था। हम अगर जैसे हम कोई गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरते हैं, अगर उसमें हम गलती करते हैं तो हमारी गलती है। अगर आपने सर्वे किया है, अगर आपसे गलती है तो उस गलती को आप सुधारोगे, मैं सुधारूंगा? आप बताओ कौन सुधारेगा? बताओ। वही सुधारेंगे, वही जिम्मेदारी है। तो जिसने सर्वे किया है, जिसने गलती की है, वो सुधारे, लेकिन वो उस पर नहीं कोई कार्रवाई करते, ना वो अपनी गलती मानते। थर्ड एजेंसी ने उलझुल सर्वे कर दिया। हस्बैंड घर काम पे गया हुआ है, वाइफ के नाम पे कोई बच्चा 18 साल से ऊपर में है, कोई 18 साल से नीचे में है, उसके नाम पे सर्वे कर दिया गया। क्या वो एलिजिबल होगा 2015 के अकॉर्डिंग पॉलिसी के? होगा? आप बताओ। बिल्कुल नहीं होगा ना। हस्बैंड वाइफ अगर उनके डॉक्यूमेंट, जो घर का गार्जियन है उसके सारे डॉक्यूमेंट वैलिड हैं, सारे पुराने हैं, 94 से रह रहे हैं, 2002 से रह रहे हैं, लंबे समय से सारा वोटर आईडी कार्ड में, राशन कार्ड है, सब कुछ है, बिजली का बिल है, ड्राइविंग लाइसेंस है। अब मैं क्या क्या बताऊँ, 10 डॉक्यूमेंट ऐसे मिल जाएंगे। लेकिन क्या कारण है कि भाई आपके नाम पे सर्वे नहीं हुआ। किसके नाम पे हुआ है? आपके बच्चे के नाम पे सर्वे हो गया। उसने क्यों करा है? भाई वो क्या जानता है सर्वे के बारे में? जो सर्वे करने गया है उसको बताना चाहिए कि हाँ, सर्वे वाले को देखना चाहिए कि इसने सारे डॉक्यूमेंट मेरे सामने रख दिए हैं, तो मैं उसमें देखूंगा घर का गार्जियन कौन है, मैं उसके नाम पे सर्वे करूं। लेकिन उनको एक जो तोता की कहानी सुना देते हैं, तोता वही रटता है, तो उनको ये सिखाया गया था लेडीज़ के नाम पे सर्वे करना है, लेडीज़ के ही नाम पे सर्वे करना। अधिकतर लोगों को तो ऐसी लपेटा हुआ है लेडीज़ के नाम पे। लेडीज़ किसकी शादी कब हुई है, तो वो कोई व्यक्ति कब आया है, समझ गया मेरी बात? तो उसके नाम पे अगर कागज भी फिर नहीं मिलेंगे, उस हिसाब से पॉलिसी के अकॉर्डिंग नहीं मिलेंगे, जाहिर सी बात। सीएम तो कह रही है कि कहीं कोई झुग्गी नहीं टूट रही है। सीएम साहब को बोलिए कि अपना चश्मा का नंबर बदलवाइए और यहाँ पर आइए और यहाँ देखिए कि अच्छा, जो दिल्ली हाई कोर्ट है क्या डीडीए से बड़ी छोटी है क्या बड़ी है? बताइए। डीडीए से ऊपर है क्या? हाई कोर्ट ऊपर, छोटा तो नहीं है। मैं कह रहा हूँ उसके आदेश की अवहेलना करते हुए स्टे वालों का घर तोड़ दिया गया। मैं कहता हूँ रेखा गुप्ता जी, आप कहती हो दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूट रही, तो आप एक बार यहाँ आ जाइए, जेलर वाला बाग, अशोक विहार फेज़ 2, दिल्ली 52, यहाँ के क्षेत्र में आइए। मेरा नंबर है, आप ले लीजिएगा या आपसे संपर्क करके सीधा आ जाए, मैं दिखा दूंगा। यहाँ स्टे वालों का कमरा तोड़ दिया गया। आप कालका जी चले जाइए भूमि कोर्ट के ऑर्डर के बाद में भी क्यों तोड़ा गया? रीजन क्या है? रीजन क्या? स्टे मिला हुआ है, डीडीए वालों की मनमानी है, ना खाता ना बही, जो सरकार का वही सही। एक तरफ तोड़ा भी जाएगा और वही कोर्ट के स्टे ने दिया है तो उसका उल्लंघन भी होगा कोर्ट के। से अभी ये बगल में दिखा दूं, स्टे वाला कमरा जमीन दोज कर दिया गया है। वो बेचारे चिल्लाते रह गए कि भाई साहब स्टे लगा हुआ है, स्टे लगा हुआ है, स्टे लगा हुआ है। कहता अरे कोई स्टे नहीं है, चलो हटाओ। किसने कहा ये डीडीए वालों ने कहा, पुलिस वालों ने कहा। बताइए, इतनी यानी तानाशाही चल रही है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है भाई। इनकी ट्रिपल इंजन की सरकार है, ये ट्रिपल इंजन की सरकार ने तो तहस नहस कर दिया दिल्ली में। ये देख लो, कल सारे बुलडोजर चल रहे थे, भाजपा के सारे बुलडोजर कहते हैं कि भाई हम कुछ नहीं तोड़ दें, तोड़े जा रहे हैं दिन पे दिन। कल की स्थिति देखते हैं आप यहाँ की कैसी? कोर्ट के नाम पर वैसे भी तोड़े जा रहे हैं, स्टे वाले भी तोड़े जा रहे हैं। वो कहते हैं जाओ कोर्ट वोट में आप जाते जाओ, कुछ नहीं होने वाला, स्टे उस्टे कुछ नहीं है। तोड़ दिया कई लोगों के मकान, ये रहा जमीन में घुसा दिया उसका घर, आगे में स्टे लिखा हुआ है। पुलिस वालों ने बोला कि तोड़ दो, डीडीए वालों ने बोला तोड़ दो। वो अपना भाई लेबर आदमी है बुलडोजर वाला, तो वो तो एक बार हमारा धस गया। उसको जो आदेश दोगे वो करेगा। वो तो भाई वो तो आदेश का पालन करेगा ना। आपने जो बोला उसने वो किया। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी भी समय है। हमने यहाँ पर अपना अभी माननीय हाईकोर्ट के द्वारा स्टे ले रखा है, लेकिन पॉलिसी को ठीक करिए। नरेंद्र मोदी जी हमसे हमारी आप
जो भी हम दुश्मनी हमारी कोई नहीं है, ना ही हमसे आपसे बैर है किसी सरकार से। हम यही चाहते हैं कि हमारी अगर छत चली जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे, हमारा रोज़गार यहाँ जुड़ा हुआ है, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, है ना। एक इकोसिस्टम है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। जिसका कोई घर नहीं है वो कहाँ जाएगा बताइए आप। बचपन लोगों के बीत गए, पूरी जवानी यहाँ खप गई, कहाँ जाएंगे वो। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो 72 लोगों से अधिक लोगों का सर्वे नहीं हुआ है, कोर्ट में केस चल रहा है, और जो 552 लोगों का रिजेक्ट हुआ है डीडीए की लापरवाही से, अपना बड़ा दिल दिखाते हुए इन सब लोगों का पुनः सर्वे किया जाए, पुनः उनको मुख्य धारा में लाकर जो एलिजिबल है उनको एलिजिबल किया जाए, और छोटी छोटी त्रुटियों को आप अपने पॉलिसी में सुधार कर लें। मैं तो यही कहना चाहूँगा, और सबको घर में मकान मिले। कोई नहीं चाहता कि हम किसी सरकार का विरोध करें, कोई विरोधी नहीं है, ये सब भाजपा को वोट देने वाले लोग हैं। आप लोगों ने सरकार बनाई है। हाँ, यही लोगों ने सरकार बनाई है। बताओ भाई, सभी लोगों ने सरकार बनाई है, आज ये सब ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि हमने भाजपा को वोट दे दिया, है ना। विश्वास आपने किया, विश्वासघात हुआ है। ये रात्रि प्रवास करके गए थे, हमारा दिल जीत लिया इन लोगों ने। मोदी जी कह रहे हैं, बड़े बड़े सांसद आ रहे थे, जो आजमगढ़ का हैगा, यहाँ पे संख्या ज़्यादा आजमगढ़ की है, यूपी की, बिहार की है, ठीक है। तो जहाँ पे जो लोग रहते हैं वहाँ के सांसद को भेज दिया गया यहाँ पे कि आप अपने आपसी संबंध बनाइए, उनके यहाँ बैठिए, चाय पीजिए, खाना खाइए, मोदी जी की बात पहुँचाइए, मोदी जी झुग्गी नहीं तोड़ेंगे, ये बोलिए आप। अच्छा, ऐसा कहा गया। और ऐसा कहा गया। बिहार के लोग हैं, उनके लिए तो ये हमारे मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी घूम रहे थे। किनको पकड़ रहे थे, वो किसी अफ़गानिस्तान तो जाके, अफ़गानी तो लोग बसे नहीं हुए कि उनको प्रभावित करेंगे। बिहार के लोगों को पकड़ रहे थे कि मैं आपका भाई हूँ, आपके गांव से हूँ, आपके ज़िले से हूँ। तब आप वैध थे। आप तब हम वैध थे, तब हमारे वोट भी वैध थे। अब हम अवैध हो गए। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल 2 महीने बाद अवैध। हाँ, सत्ता में आते ही हम अवैध हो गए। बड़े बड़े चैनल छापते हैं कि ये अवैध झुग्गियों पर चला बुलडोजर। बड़ा दुख होता है। हम अवैध होते तो आधे वैध लोग वहाँ पहुँच गए। आप समझिए ना, फिल्ट्रेशन कीजिए। अगर हम आधे लोग अवैध हैं तो आधे वैध वहाँ पहुँच गए, वो भी तो हमारे साथ के थे ना। तो यानी हम अवैध हो गए, वो वैध हो गए। वोट के टाइम हमारे वोट जो होते हैं वैध हो जाते हैं, और हमारी जब समस्या होती है अवैध हो जाते हैं। रोहिंग्या हो जाते हैं, पाकिस्तानी हो जाते हैं, है ना, बांग्लादेशी हो जाते हैं। हम मुख्य धारा में नहीं आएंगे। हम गरीब हैं, सबसे बड़ी हमारी गलती है कि हम गरीब हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं। इसलिए हमें सरकार दबाते शुरू से आई है, आज भी दबा रही है, कल भी दबाएगी, लेकिन हम दबेंगे नहीं। कोशिश हमारी यही है।